सर कौन से ड्रामेबाज? तो सीधी सी बात है, कांग्रेसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वाले, बीजेपी वाले, ये तो इसमें कोई, ये आप बार बार क्यों, मैं तो फिर सच को कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है रात के अंधेरों में अमित शाह जी से मिलने जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? आज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मुझे किसी ने नहीं ये बड़े दिनों से पूछा। मुफ्ती महबूबा जी को हाउस अरेस्ट किया गया था, तो उस वक्त आप और आपके कुछ एमएलए जो हैं कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। बहुत गलत इल्ज़ाम है। मैं भी 45 दिन बंद था। इन बेईमानों पे यकीन ना करो, ये बेईमान हैं। जमातें जो पुरानी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब चट्टे पट्टे एक जैसे ही हैं। एक करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के दौर में जो है नौकरियों की नीलामी हो रही है, तो क्या कमेंट्स रहेंगे आपके इस पे? तो मेरे सवाल का जवाब खुद ही दिया ना कि आप मुझे कहते थे कि आपने वहाँ कहा करप्शन, तो आप भी तो खुद वही कहते हो करप्शन है। मैं तो यही कहता, मैं तो तर्जुमानी जो मैं बोलता हूँ, मैं तर्जुमानी लोगों की आवाज़ बन के करता हूँ। हम कोई लड़कियाँ नहीं हैं कि रात में कहीं गए तो हमारी असमत दराजी कोई करे। ये भी कहा जाता है कि अपनी पार्टी के हवाले से अपनी पार्टी के जो कायदे हैं अल्ताफ बुखारी साहब रात के अंधेरों में इसलिए जाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं पे इस तरह से भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं डरता नहीं हूँ इन इल्जामात। क्रशर लगाए गए हैं एरियाज में, मैं तो जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों से पूछता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से पूछता हूँ कैसे लगा। अगर कोई ठेकेदार है और उसका कोई रिश्तेदार या बच्चा ये है डीडीसी मेंबर है, तो क्या उसने खरीद लिया है? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लिया है या एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ पार्टनरशिप में कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब। बातचीत करने के लिए कुछ अहम सवालात को लेकर आज इनसे बातचीत होगी। बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सीधा सवाल की तरफ आते हैं। बुखारी साहब, आप पीडीपी में मिनिस्टर थे, तो क्या वजूहात रही अपनी पार्टी बनाने की? देखो, वजूहात तो कोई नहीं हुई। पीडीपी से मुझे निकाला गया और मैं घर में बैठा था। मुझे 19 जनवरी 2019 को पार्टी से बाहर किया गया क्योंकि मैंने शायद वो चीज़ें कही जो पार्टी को पसंद नहीं आई और उनने मुझे पार्टी के डिसिप्लिन की करके पार्टी से निकाल दिया। हम चुप घर में बैठे थे। 2019 का सानिया हुआ, लोग सियासी लीडर चुप बैठे, जैसे मेरी तकरीर आज आपने सुनी होगी जो मैंने कहा। फिर हमने कहा लोगों की खिदमत करनी है, सामने आए, अपनी जमात बनाई और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हाँ बुखारी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से दावे किए जाते हैं करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेकर, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है। मंडी में हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वहाँ पे आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, करप्शन बिटवीन डीडीसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर, इसकी थोड़ा वजाहत करें। तो ये वजाहत तो मुझसे ज़्यादा आप पुंछ के वासी ही कर सकते हैं, क्यों आपके यहाँ तो हो रहा है, हमारे यहाँ तो लोग ही आके बोलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ जो भी बंदर बेंट हो रही है काम, चाहे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हैं या बाकी रूरल डेवलपमेंट के हैं दूसरे, ये सब काम तो वो खुद ही यही लोग आपस में बांट रहे हैं। जिनकी एफिलिएशन खास एक पार्टी के साथ है, वो कभी किसी के सच्चे तो हो नहीं सकते हैं, वो तो अपने पैसे के सच्चे हैं। और जो वो काम हमने देखा है, कहीं अगर मंडी में उन्होंने काम किया है या कहीं और काम किया है, तो अगर मैग्डमाइजेशन की है 10 दिन में वो मैग्डमाइजेशन ख़त्म है, वहाँ हमारे को डेलीगेशंस भी मिली। इसी तरह क्रशर लगाए गए हैं एरियाज़ में। मैं तो जियोलॉजी एंड माइनिंग वालों से पूछता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी से पूछता हूँ कैसे लगा। अगर कोई ठेकेदार है और उसका कोई रिश्तेदार या बच्चा ये है डीडीसी मेंबर है, तो क्या उसने खरीद लिया है? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लिया है या एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ पार्टनरशिप में कर रही है? बुखारी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर इलेक्शंस होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो अपनी पार्टी को अगर कल को अलायंस करना पड़ा तो किस पार्टी के साथ जो आप अलायंस करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो भी हमारी विचारधारा के साथ चलेगी, जो भी हमारे, जो मैं लोगों को कहता हूं, जो हमारे इन प्रोग्राम्स के साथ, इस एजेंडा पे जो हमारा लोगों कहते हैं, जो हमारे को रिटर्न में ये करे कि हाँ जी हम आपके एजेंडा के साथ चलेंगे, हम उस पार्टी के साथ अलायंस में करेंगे। वैसे हमें अल्लाह के फजल से ये पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें अपनी ही मेजॉरिटी खुद मिल जाएगी। बुखारी साहब, आपकी सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ मंशूर रहेंगे आपके? देखिए, जो हम आज आपको कहते हैं मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं, एक तो वो तो होगा ही होगा, और दूसरा एक फेयरलेस सोसाइटी को बनाएंगे, एक
ऐसी सोसाइटी जिसमें डर, खौफ और डर ना हो, जिसमें किसी को हरासा ना किया जाएगा इस बेसिस पे कि शेर और बकरी की कहानियां नहीं दोहराई जाएंगी। बुखारी साहब, एक दो माह कबल एक मीडिया ट्रायल भी चला था जिसमें यह बताया गया था मीडिया ट्रायल के थ्रू कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है रात के अंधेरों में अमित शाह जी से मिलने जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप इस पे? आज आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मुझे किसी ने नहीं ये बड़े दिनों से पूछा। होम मिनिस्टर साहब 7:30 बजे श्रीनगर पहुंचते हैं, 7:30 बजे लैंड करते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद थी, सेब वालों की ट्रकें रास्ते में बंद थी, सेब वालों की ट्रकें खराब हो, मेवा खराब हो रहा था। क्या वो ज़रूरी नहीं था कि मैं जाके उनसे मिलूं और जिस वक्त वो टाइम देंगे उसी वक्त मिलूंगा? जब मैं उस रात के अंधेरे में जो कहा जाता है, उस वक्त फ्रूट एसोसिएशन वाले भी वहाँ मिल रहे थे, उस वक्त बाकी डेलीगेशन भी मिल रहे थे। मैं कोई अलग तो नहीं मिल रहा था, मेरा डेलीगेशन भी मेरा, और उसमें हमने बात की सड़क को लेके। सुबह हमारे सामने उन्होंने ऑर्डर किया चीफ सेक्रेटरी और डीजी को कि खुद चले जाओ इस नेशनल हाईवे पे और C28 के फ्रूट की ट्रक के रुक न जाए। हमने डिमांड की कि बच्चों को जिनको गिरफ्तार किया है एक मौका और दिया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए। उन्होंने कहा आप केस टू केस बताइए, हम जनरल एमनेस्टी नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो आपको नहीं लगता ये मसले इंपॉर्टेंट थे? और जिस वक्त भी वो तो होम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, जिस वक्त उसके पास टाइम होगा उस टाइम मिलने के लिए जाऊंगा ना। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, टाइम तो उनको देना है ना। अगर वो 7:30 बजे श्रीनगर लैंड ही किए और सुबह को वो बारामूला में जलसे पे जा रहे थे, सब अपॉइंटमेंट्स उन्होंने दी, मुझे ही नहीं अलग दी थी। ये कोई अल्ताफ बुखारी की अपॉइंटमेंट नहीं थी, उस जिन जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स मांगी थी उसमें फ्रूट एसोसिएशन कश्मीर थी, जम्मू एंड कश्मीर फ्रूट एसोसिएशन थी, और भी कितनी सारी हैंडीक्राफ्ट्स वाले थे और भी थे। तो इसमें क्या है बुखारी साहब? और मैं आपको बताऊंगा, मुझे अपने ईमान पे इतना भरोसा है जितना एक मुसलमान को होना चाहिए। किसी को मिलने से ना मेरा ईमान कोई खरीद सकता है और ना मैं बिक सकता हूँ। मैं एक आपको दूसरी बात शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्यों बच्चे भी देखते हैं प्रोग्राम, बेटियां भी देखते हैं और हमारी माएँ भी देखती हैं, बहनें भी देखती हैं। मेरा मानना है हम कोई लड़कियां नहीं हैं कि रात में कहीं गए तो हमारी असमत तराशी कोई करेगा। नहीं, ये भी कहा जाता है कि अपनी पार्टी के हवाले से अपनी पार्टी के जो कायदे हैं अल्ताफ बुखारी साहब रात के अंधेरों में इसलिए जाते हैं कि शायद कहीं ना कहीं पे इस तरह से भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मैं डरता नहीं हूँ, इन इल्ज़ामात से मैं डरता नहीं हूँ। लोग जो कहेंगे मुझे खुदा के पास जवाब देना है, और रात में जाओ या दिल में जाओ, जब मिलना है आपको तो उसी वक्त जिस वक्त वो टाइम देंगे। मैं पावर में नहीं हूँ, वो पावर में है, और जिस वक्त भी उनके पास टाइम होगा, क्योंकि ज़रूरत मेरी है, मेरे लोगों के मसले हैं। हमने खोया है, 5 अगस्त 2019 को हमने खोया है, हमें ढूंढने निकलना है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो बुखारी साहब, एक इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि जब मुफ्ती महबूबा जी को हाउस अरेस्ट किया गया था तो उस वक्त आप और आपके कुछ MLAs जो हैं कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। बहुत गलत इल्ज़ाम है। मैं भी 45 दिन बंद था, जिस तरह सब बंद थे। मेरा कोई MLA में उस वक्त नहीं था, सब PDP के MLA थे, और महबूबा जी ही किस्मत वाली थी कि वो गेस्ट हाउस में बंद थे, बाकी सब होटलों में बंद थे या घरों में बंद थे। आप जो है मिनिस्टर्स भी बड़े डिपार्टमेंट्स में रहे, तो खास करके पुंछ के लिए आपने कौन कौन से काम किए? देखिए, मैं पुंछ का चेयरमैन रहा, मुझसे ज़्यादा पुंछ के लोगों से पूछिए क्या मैंने उनके लिए कुछ किया है या नहीं किया है। मैं अपनी तारीफ खुद करूं तो वो अपना उल्लू सीधा करना होगा। तो बुखारी साहब, आपसे जानने की कोशिश करें GDC मंडी का काम जो कि 2016 में सैंक्शन हुआ था जब आप वज़ीर तालीम थे। 2017 में 2017 में, लेकिन अभी तक वो जो है कंप्लीट। मैं तो सरकार में हूँ नहीं भैया, उसके लिए जवाब तो उनसे ले लो। मेरा काम था देना, और पहला कॉलेज मैंने वो दे दिया था। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि 2012 में इसको हमने सैंक्शन करवाया था। चलो कोई भी कहे, बन जाए कॉलेज, उससे क्या फ़ायदा, फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ कौन सा लोगों ने वोट उस बेसिस पे देने हैं कि किसने दिया किसने नहीं दिया। बन जाए, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियाँ पढ़ेंगी, वही काफ़ी है। बुखारी साहब, जिस तरह से 317 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बड़े पैमाने पे दावे किए गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, अगर आज भी देखा जाए करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के दौर में जो है नौकरियों की नीलामी हो रही है, तो क्या कमेंट्स रहेंगे आपके इस पे? तो मेरे सवाल का जवाब खुद ही दिया ना आप, कि आप मुझे कहते थे कि आपने वहाँ कहा करप्शन, तो आप भी तो खुद वही कहते हो करप्शन है। मैं तो यही कहता, मैं तो तर्जुमानी जो मैं बोलता हूँ
मैं तर्जुमानी लोगों की आवाज़ बन के करता हूँ। मेरा अपना थोड़ा ही विचार होता है, ये तो लोगों की आवाज़ है, हम तो तर्जुमान हैं लोगों के, हम तो वही सामने लाते हैं। क्यों? शायद आप ये कह नहीं पाओगे, हम कहते हैं, हम शरेआम कहते हैं, हम नाम लेके कहते हैं। हमारी कौन सी तनख्वाह बंद हो जाएगी, हमारा कौन सा किसी ने कोई ये करना है। हम तो सीधा कहते हैं, हम अपने लोगों के खिदमतगार हैं और सच झूठ लोगों के सामने लाएंगे। और मैं आपकी वसातत से आज अपने लोगों को कहता हूँ, इन बेईमानों पे यकीन ना करो, ये बेईमान है। ये जमातें जो पुरानी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब चट्टे पट्टे एक जैसे ही हैं। कोशिश करो हमें मेजॉरिटी दे दो ताकि इनमें से किसी के साथ हाथ ना मिलाना पड़े। तो लोग चाहते हैं सरकार अल्ताफ बुखारी उसमें रुकावट नहीं बनना चाहता कि कल को आप लोगों ने मैंडेट दिया और हम कहें कि नहीं साहब हमें मेजॉरिटी नहीं है तो हुकूमत ना बने। हम तो चाहेंगे जो लोग चाहते हैं, अगर चाहे कोalition सरकार वुड बी आवर लास्ट चॉइस। तो बुखारी साहब आज रियात आतिश साहब मंडी से ज्वाइन हुए हैं अपनी पार्टी में, तो क्या आपको लगता है उनके ज्वाइन होने से अपनी पार्टी को क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे? देखिए, हमें फ़ायदा ही होता है जब भी हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते हैं तो जमात को फ़ायदा ही होता है। उनके आइडियाज़ से फ़ायदा होता है, लोगों की हम एक्सटेंडेड रीच में फ़ायदा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास लीडर हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो लोगों के मसाइल जब पता लगे तो हम अपनी सियासत तो उन्हीं चीज़ों पे बनती है ना जो लोगों को चाहिए, वही तो करना पड़ता है, वही करते हैं ना। अब यहाँ मैं कहूँ चांद सितारों की बात और लोग यहाँ ज़मीन बचाने की बात करते हैं, अपना आशियाना बचाने की बात करते हैं, अपना दुकान जिसे वो माशत अपनी चलाते हैं, दिन चलाते हैं, वो बचाने की बात करता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट तो वही होता है। ये सब चीज़ें तो रियाज आतिश जैसा वर्कर ही जब आता है, लीडर आता है, वही हमें बताता है और हम वो मसले उजागर करते हैं और उनका कोई ना कोई हल लोगों के लिए करते हैं। एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा जो कि बड़ा एक बर्निंग और जेन्युइन इशू है मुगल रोड का। मुगल रोड को लेकर इस वक्त आवाम की डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है मुगल रोड को खोला जाए ताकि राजौरी पुंछ की आवाम को सहूलियत मिल सके। मैं इंशाल्लाह, मैंने कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की है, मैं कल दोबारा करूंगा और परसों मैं श्रीनगर जा रहा हूं, एलजी साहब से मिलूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो इसी हफ्ते में खुले। तो फाइनली अब हमारे नाजरीन को देखने वाले जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या पैगाम जाएगा? मेरी तरफ से एक मोदबाना अपील है जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम को कि 74 साल आपने बड़े ड्रामाबाजों को देखा, उन्होंने आपके सामने बड़े बड़े वादे किए जो कभी सच हो ही नहीं सकते थे। ना रायशुमारी कभी सच हो सकती थी और ना ऑटोनॉमी सच हो सकती थी, ना सेल्फ रूल सच हो सकता। सर कौन से ड्रामेबाज? ये तो सीधी सी बात है, कांग्रेसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी वाले, बीजेपी वाले, ये तो इसमें कोई ये आप बार बार क्यों, मैं तो फिर सच कहूँगा वही। मैं उनको कहता हूँ हकीकत पसंद ना बनो, हम जो कह रहे हैं हकीकत इतनी ही है। हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ लिखा गया है, हमें गाँव भी दिल्ली ने दिए, मलहम भी दिल्ली ही देगी। हम ना चाहते हुए भी हमें दिल्ली के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा क्योंकि हम हसास रियासत है। हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि हमें और सेंटर को क्लोज रिलेशनशिप में रहना है। हमारे लोगों की पोजीशन ऐसी है कि हमें क्लोज रिलेशनशिप में रहना है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर हाथ जोड़े और बाहर के इनको मौका दिखा के आए। नहीं, हम जो बाहर अंदर करते हैं वही बाहर भी कहते हैं। हम इसीलिए नहीं डरते, हम सच बोलते हैं। कोई टकराव की सियासत में यकीन नहीं रखते, हम उस सियासत में यकीन रखते हैं जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।